Hey bro, what's up? I'm good, bro. How are you? Are you okay? Yeah, I'm okay. ये सब क्या था? अरे ये ना बहुत पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो तो इसके पास पैसे नहीं है, इस वजह से मजदूरी कर रहा है। हाँ यार, वैसे काफी अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है ये। वैसे कितने पैसों की जरूरत है इसे? अरे इसे ना 50,000 रुपए की जरूरत है। वो क्या है ना, 50,000 रुपए की फीस है ना सेंटर में, पर मजदूरी में कहाँ इतने पैसे हो पाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो तुम वैसे। लेकिन अगर भगवान ने चाहा ना कोई इसकी मदद जरूर कर देगा। हाँ ये तो है, भगवान मदद कर ही देंगे। अच्छा सुन, तू ना चल, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है तो मैं वो काम करके आती हूँ। ठीक। ठीक ठीक है। भैया एक मिनट खड़े हो ना। जी मैडम बोलिए। भैया वो मैंने सुना है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? मैडम मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मजदूरी का काम करना पड़ता है मुझे फीस वीस भरने के लिए। यूपीएससी? ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपके घर वाले क्या करते हैं? वो भी मजदूर ही है मैडम। वो क्या है ना, हम बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो मुझे फीस भरनी है वो पूरी 50,000 रुपये है। हम मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे पैसा जमा कर रहे हैं कि वहाँ की फीस भर सके। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है और आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखेगा जरूर कोई ना आपकी मदद जरूर करेगा, और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आपकी ना ये यूपीएससी का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरी भी ब्लेसिंग्स ना आपके साथ ही है। हाँ मैडम जी, रकम तो सच में ही बहुत बड़ी है। इसीलिए तो हम मजदूरी कर रहे हैं कि जैसे तैसे पैसे जुड़ जाए तो अपनी फीस जमा कर देंगे, और उसके बाद अपने खर्चे के लिए ये काम भी करते रहेंगे। बस भगवान एक बार हमारा साथ दे दे, जिंदगी तो हमारी अच्छी बन जाएगी। अभी थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही है, पर ये भी खत्म हो जाएगी। भैया देखना, आप जरूर बनोगे और अपना एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे आप। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। हाँ मैडम जी, होगा तो वही जो भगवान ने लिखा है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, तो अब मैं चलती हूँ। जी मैडम। हेलो भैया, रेत बदरपुर तो भिजवा दो, खत्म हो गए। एक्सक्यूज मी भैया, जी। ये सामने वाला घर आप ही का बन रहा है? हाँ जी, मेरा ही बन रहा है, बताइए। अच्छा तो भैया, आपको पता होगा आपके यहाँ ना एक मजदूर काम करता है। वो सारा दिन पढ़ाई करता रहता है और साथ में काम भी करता है। आप तो जानते होगे ना उसे। हाँ हाँ, करता तो है काम। किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए ये काम करता है यहाँ पे। हाँ हाँ भैया वही। आप ना, ये कुछ पैसे हैं 50,000 रुपए। मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे ना उसे दे दो। बेचारा बहुत मेहनती है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, और उसके पास ना ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे ना अपनी तरफ से उसे दे दो। और प्लीज उसे बताइएगा मत कि ये पैसे मैंने दिए हैं आपको। आप एक काम करिएगा, उसको ना ये बोल दीजिएगा कि आप उसे एडवांस दे रहे हैं, और जैसे जैसे आपका काम हो जाएगा वैसे वैसे इन पैसों में से आप वो पैसे काटते रहना, और फिर बाद में मेरे सारे पैसे चुका देना। कम से कम वो इंसान पढ़ाई करके कुछ बन तो जाएगा। बहुत हिम्मत है उसमें, वरना इतनी मेहनत करके कौन इतना सोचता है अपने करियर के बारे में जितना वो सोच रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकूँ। हाँ, सोच तो मैं भी रहा था उसकी मदद करने के लिए, पर आप सच में कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, वरना कोई नहीं सोचता किसी की मदद करने के बारे में। मेरे साथ ये दिक्कत है, अभी मेरा घर बन रहा है ना, तो अभी बजट आउट चल रहा है, वरना मैं ही उसकी मदद कर देता। कोई नहीं, आप ये पैसे मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा, और उसको ये नहीं बताऊंगा ये पैसे मैंने उसे एहसान में दिए हैं। ठीक है भैया, आप ना उसकी ज़रूर मदद करना। उसे ना मदद की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे ना उसे दे दो। आपको पता है वो ना बेचारा बहुत मेहनती है, उसके ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और वो कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है। और मैं नहीं चाहती कि चंद पैसों की वजह से वो अपना एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाए। इसलिए मैं उसकी ना मदद इनडायरेक्ट वे में कर रही हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ये पैसे जाके उसे देती ना, तो वो नहीं लेता। उसे लगता कि कोई इस पे एहसान कर रहा है, और वो मना कर देता। इसलिए मैं पैसे ये आपको दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम जैसे लोग इन गरीबों की मदद नहीं करेंगे ना, तो भगवान हमारी मदद भी नहीं करेगा कभी। इसलिए भैया प्लीज उसे बताइएगा मत, और ये पैसे ध्यान से उसे दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है भैया, तो मैं चलती हूँ। बताओ।
दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों की वजह से तो आजकल इंसानियत जिंदा है। चलो मैं उसको ये पैसे दे देता हूँ, उसकी मदद हो जाएगी। अरे कितना काम करेगा, 6 बज गई, जाओ अपने घर। अरे भैया हम सोच रहे थे बदरपुर ना रोड पे आ रहा है, तो इस रोड पे जो भी गाड़ी जाएगी ना तो इसको बिखेरती रहेगी, तो मैं सोच रहा था इसको थोड़ा साइड करके फिर चला जाता घर। अरे छोड़ तू, बाद में करिए। एक काम कर, अपने हाथ पैर धो ले और ये पैसे रख, मुझसे खर्च हो जाते हैं। और ये पैसे ना एडवांस में जमा है। भैया ये तो 50,000 रुपये लग रहे हैं। हाँ 50,000 हैं। अरे भैया 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है, और आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, मैं तो आपके यहाँ दिहाड़ी पे काम करता हूँ। अब बिना जान पहचान के इतने सारे पैसे दे रहे हो मुझे। अरे मुझे तुझ पे पूरा यकीन है, और वैसे भी तू पढ़ा लिखा आदमी है, कौन से तू मेरे पैसे लेके भाग जाएगा। तू ये पैसे अपने यूज में ले ले, मुझसे तो खर्च हो जाएंगे। अरे भैया आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आप सोच भी नहीं सकते इन पैसों की मुझे कितनी ज़रूरत थी। आपको तो पता ही है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसकी फ़ीस जमा करने के लिए ना मुझे 50,000 रुपये चाहिए थे, और वो पैसे ना मुझ पे हो नहीं पा रहे थे। अब मैं डेली पैसे कमाता हूँ, उनको ही जोड़ रहा था, और आपको तो पता ही है घर का खर्चा कितना होता है, और साथ में पैसे भी जोड़ने पड़ते हैं। मुझसे हो नहीं पा रहा था, पता नहीं कितने महीने और लग जाते, लेकिन आपने एक साथ मुझे इतने पैसे दे दिए। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चिंता मत करना, आपके जितने भी पैसे हैं ना ये सारे मैं चुका दूंगा। आपके यहाँ ही काम करूंगा जब तक आपका ये मकान पूरा नहीं बन जाता। आपका ना सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना मेरी ज़िंदगी बना दी। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और फीस भी जमा कर दूंगा। अब तो मैं पक्का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा। चल ठीक है, तू इतना मत सोच, अपनी फीस भर लियो और खूब मेहनत कर। चल ठीक है, मैं अब चलता हूँ।